जय हिंद दोस्तों। 26 जुलाई सबको अच्छी तरह से याद होगा। उस दिन पूरे देश ने कारगिल विजय दिवस बड़े धूमधाम से, बड़े शान से मनाया था। लेकिन उसी दिन श्रीनगर एयरपोर्ट में भारतीय सेना की इमेज को तार तार कर दिया गया। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी, जो पता नहीं कितने दिनों के बाद में अपने परिवार से मिलने के लिए इमरजेंसी लीव जा रहे थे, उन्होंने सक्सेसफुली चेक इन किया। चेक इन करने के बाद में जब बोर्डिंग का टाइम आया तो उनके साथ में बदतमीजी शुरू हो गई और स्पाइस जेट की तरफ से ये हेडलाइन चला दी गई कि आर्मी ने एयरपोर्ट के अंदर गुंडागर्दी कर दी। लेकिन जब 4 दिन के बाद में घटना का सीसीटीवी इमेज आउट हुआ तो सच्चाई कुछ और ही दिखाई दी। 4 लोग जिनको मासूम बताया जा रहा था या जिनको बहुत शरीफ बताया जा रहा था, वो 4 लोग सेना के एक अधिकारी के साथ हाथापाई करते हुए, क्लियरली हाथापाई करते हुए नजर आए थे। इससे हमें क्या मैसेज जाता है? क्या सचमुच हमारा देश या हमारे देश के नागरिक सेना के अधिकारियों की, सेना के जवानों की दिल से इज्जत करते हैं? ये सोचने की बात है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, नो वन ट्रूली लव सोल्जर अंटिल एनिमी इज ऑन द डोर। जब तक दुश्मन आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचता तब तक आपको सेना की अहमियत का पता नहीं चलता। और इस घटना ने यह प्रूव कर दिया कि सेना की सचमुच कोई भी इज्जत नहीं करता जब तक वो खुद संकट में ना हो। क्या स्पाइस जेट के एम्प्लॉइज का जो बर्ताव था या स्पाइस जेट के एम्प्लॉइज ने एक सर्विंग ऑफिसर के साथ किया, क्या वो सही ट्रीटमेंट था? क्या वो सिर्फ एक पैसों की बात थी कि आपके पास ज्यादा लगेज है और आपको पैसे देने पड़ेंगे? क्या यही बात थी? मुझे लगता है नहीं, बात कुछ और थी। क्या सेना हमें यही सिखाती है कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा आगे कर दो? नहीं, सेना ने हमें सिखाया डिसिप्लिन। सेना ने हमें सिखाया है अपनी वर्दी के ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी वर्दी के ऊपर दाग लगता है तो आपकी जो कीमत है जीरो हो जाती है। दोस्तों, सीसीटीवी इमेज या वहां की घटना कुछ भी हो, मैं खुद पर्सनली ये नहीं मान सकता कि एक आर्मी का ऑफिसर किसी सिविलियन के ऊपर बेवजह से अटैक कर सकता है या उसके साथ में हाथापाई कर सकता है। जरूर उस अधिकारी के साथ में बहुत बुरी तरीके से सलूक किया गया और उसको इंस्टिगेट किया गया ये सब करने के लिए। इसलिए उस अधिकारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी वर्दी की इज्जत बचाने के लिए जो भी एक्शन लिया है बिल्कुल सही लिया है, ऐसे मैं मानता हूँ। 26 जुलाई का जो इंसिडेंट है उसने देश की प्रतिमा को, मैं सेना की प्रतिमा को नहीं कहूंगा, देश की प्रतिमा को एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया है। दोस्तों, जब भी कोई पैसेंजर ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट में जाता है तो उस पैसेंजर को उस एयरलाइन की तरफ से गेस्ट करके पुकारा जाता है। क्या हम अपने गेस्ट को घर में लेकर पिटाई करते हैं उसकी? क्या उसके साथ में हम बदसलूकी करते हैं? यह स्पाइस जेट को बहुत अच्छी गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या एक आर्मी का ऑफिसर ये एक्सपेक्ट नहीं करता जिसने अपना हार्ड अर्न जो मनी है वो इन्वेस्ट करके, उसको खर्च करके आपका एयरलाइन में टिकट बुक किया और बहुत दिनों के बाद में अपने परिवार से मिलने जा रहा है, उसको पूरी इज्जत के साथ यात्रा करवा दे? क्या वो डिजर्व नहीं करता है? स्पाइस जेट के एम्प्लॉइज ने जो हरकत हमारे सेना के उच्च अधिकारी के साथ किया वो बहुत निंदनीय है और ऐसी घटना मैं नहीं सोचता कि हमने कभी सुनी है। आज जो उन्होंने एक अधिकारी के साथ किया, कल हो सकता है किसी जवान के साथ में इससे भी बड़ी हरकत वो करे। इसलिए हमें सतर्क होने की जरूरत है। हमें स्पाइस जेट के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। स्पाइस जेट ने हमारे उस काबिल अधिकारी को, हमारे उस शेर अधिकारी को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला है, तो
मैं सभी हमारे एक्स-सर्विसमैन, सभी हमारे सर्विंग पर्सन्स, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्पाइस जेट को नो फ्लाइंग लिस्ट में डालिए। मैं अपने आप खुद ही जरूरत पड़ी तो मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, लेकिन स्पाइस जेट से कभी नहीं जाऊंगा।